हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर ईशू भारत होम्योपैथी से। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सोरायसिस पेशेंट्स को किन किन चीज़ों का परहेज करना चाहिए। जब भी कोई सोरायसिस से सफ़र कर रहा होता है तो उन्हें अपने ट्रिगर्स को रिड्यूस करना बहुत ज़रूरी है कि वो जो भी ट्रिगर्स हैं उनको अवॉइड करें, जिससे कि उनकी जो कंडीशन है वो भी मैनेज हो पाए और जो सोरायसिस फ्लेयर अप्स हैं वो भी अवॉइड हो पाए। तो आपके सोरायसिस फ्लेयर अप्स के लिए वैरायटी ऑफ ट्रिगर्स रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, जैसे कि प्रॉपर नींद ना लेना, ज़्यादा स्ट्रेस लेना, वेदर कंडीशंस भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती है, या फिर सर्टेन फूड्स भी आपके सोरायसिस को ट्रिगर कर सकते हैं। तो आपको अपने ट्रिगर्स का पता होना चाहिए और आप इन्हें अवॉइड करें, ताकि जो आपके सोरायसिस फ्लेयर अप्स हो रहे हैं वो आपकी कंडीशन को और वर्स ना बनाए। तो कुछ ऐसी चीज़ें भी रहती हैं, जैसे आप खाने में खा लेते हैं, सर्टेन फूड्स ऐसे रिस्पॉन्सिबल रहते हैं जो कि इस चीज़ को और ट्रिगर कर सकते हैं, और उसी बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं लेनी है, जो आपके सोरायसिस फ्लेयर अप को ट्रिगर कर सकती है। जिसमें से नंबर फर्स्ट है आपका प्रोसेस्ड एंड शुगरी फूड्स। तो जितने भी प्रोसेस्ड या फिर शुगरी फूड्स हैं, जैसे स्वीट्स हैं, आपकी कोल्ड ड्रिंक्स है, आपके प्रोसेस्ड आपके पैक्स हैं जैसे कि चिप्स के पैकेट्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है अगर आप सोरायसिस से सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन को बढ़ा देते हैं और इससे आपका सोरायसिस और वर्स हो जाता है। नंबर सेकंड जो रहता है आपका, वो है आपका डेयरी प्रोडक्ट्स। तो जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आपका मिल्क हो गया, पनीर हो गया, दही है, तो ये सब चीज़ें भी आपको लिमिट कर देनी है, और या तो आप अवॉइड कर दें। अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं तो इसको आप बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए अपनी डाइट में से। नेक्स्ट आपका रहता है रेड एंड प्रोसेस्ड मीट, जैसे कि बीफ हो गया, मटन, सॉसेजेस होते हैं, तो इन सब में आपके सैचुरेटेड फैट्स रहते हैं, तो ये इन्फ्लेमेशन को बढ़ा देते हैं। तो इसलिए अगर आप सोरायसिस पेशेंट हैं तो आपको बिल्कुल भी रेड और प्रोसेस्ड मीट का सेवन नहीं करना है। नेक्स्ट नंबर फोर्थ रहता है आपका एल्कोहल। तो सोरायसिस पेशेंट्स को अल्कोहल का कंजप्शन एकदम मना करा जाता है, उनको बिल्कुल ये चीज़ अवॉइड करनी है कि उनको बिल्कुल अल्कोहल इंटेक नहीं करना है, क्योंकि इससे क्या होता है कि एक तो इन्फ्लेमेशन भी बढ़ जाता है या आपके सोरायसिस के पैचेस को और ट्रिगर कर देता है, ऑल्सो आपकी रिकवरी प्रोसेस को भी ये स्लो डाउन कर देता है। तो इसलिए अगर आप अल्कोहल इंटेक करते हैं और आपको सोरायसिस है तो ये बिल्कुल आप बंद कर दीजिए। नेक्स्ट रहता है आपका ग्लूटेन। तो देखा गया है कि जो सोरायसिस से पेशेंट सफ़र कर रहे हैं उनमें ज़्यादातर ग्लूटेन सेंसिटिविटी देखने को मिली है। तो अगर आप सोरायसिस से भी सफ़र कर रहे हैं, ऑल्सो आपको ग्लूटेन सेंसिटिविटी भी है, तो आपको ग्लूटेन वाले फूड नहीं लेने हैं अपनी डाइट में, तो उसको आप बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। नेक्स्ट आपका रहता है स्पाइसी फूड्स, क्योंकि स्पाइसी चीज़ें इन्फ्लेमेशन को बढ़ा देती हैं, आपकी बॉडी में और ज़्यादा इन्फ्लेमेशन क्रिएट करती है, तो ऐसे में आपको स्पाइसी चीज़ें भी बिल्कुल नहीं लेनी है अपनी डाइट में। इसके साथ ही जो भी ऑयली चीज़ें हैं, अनहेल्दी फैट्स हैं, ये सब भी आपको पूरी तरह से अवॉइड करने हैं अपनी डाइट से। लास्टली जो चीज़ आपको अवॉइड करनी है वो है आपका नाइट शेड। तो सोरायसिस पेशेंट को नाइट शेड वाली चीज़ें, जितने भी फूड्स हैं, वो बिल्कुल अवॉइड करने हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा आपके सोरायसिस को ट्रिगर कर सकते हैं। क्योंकि नाइट शेड में जो आपका रहता है सोलेनिन बोलते हैं जिसे हम कंपाउंड, तो ये क्या करता है, आपके सोरायसिस के पैचेस को ट्रिगर करता है, उस सोरायसिस की कंडीशन को और वर्स कर देता है। तो इस वजह से जितने भी नाइट शेड प्लांट रहते हैं आपके, जैसे कि एग प्लांट रहता है आपका, टमेटोज़ हैं, पोटैटोज़ हैं, तो ये सब आपको अपनी डाइट से बिल्कुल अवॉइड कर देने हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपको अपनी डाइट से बिल्कुल अवॉइड करनी है। इन सारी चीज़ों से आपको परहेज करना है अगर आप सोरायसिस से सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि ये आपके सोरायसिस फ्लेयर अप्स को और ट्रिगर कर सकते हैं। तो इसलिए बेटर है कि आप फ्रेश चीज़ें लें, फ्रेश फ्रूट्स लें, फ्रेश वेजिटेबल्स लें, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आप ले सकते हैं, फ्लैक्स सीड्स ले सकते हैं, इन चीज़ों का आप सेवन करें। थैंक यू।